प्रणाम बाबू जी, शुरू कर दीजिए। प्रणाम सभी को, यथा योग अभिवादन सभी का। आज जिस पुस्तक को पढ़ने की बात है वो वेदों का दिव्य संदेश नामक पुस्तक है। उसका लिंक मैंने शेयर किया है और आप सबने उसको देख भी लिया होगा। तो इसमें जो ये पुस्तक है, इसमें गुरुजी ने चारों वेदों में से 5 थीमेटिक सब्जेक्ट्स के ऊपर ऋचाओं का संकलन किया है और उसकी युगानुकूल व्याख्या की है। पहला ब्राह्मणत्व,
दूसरा आत्मबल, तीसरा चरित्र निर्माण, चौथा दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, और पांचवा परिवार और स्वास्थ्य। हम लोगों में से बहुत से लोगों ने ये पुस्तक पहले पढ़ी होगी और बहुत से लोग पहली बार इस पुस्तक को का स्वाध्याय करेंगे, तो सभी को आनंद आएगा। बिल्कुल एक थोड़ी सी लीक से हटकर किताब है और वेदों के बारे में, वेद जो पुरुषार्थ हैं, किसी के द्वारा लिखे नहीं गए, ईश्वर की वाणी है। ऐसा कहते हैं कि ऋचाओं का कोई सृष्टा नहीं है, ऋचाओं के दृष्टा ऋषि होते हैं। यानी परमार्थ चेतना जिस रूप में इस संसार में, उस मंत्र का भाव, उसको ऋषियों ने अपनी दिव्य आंखों से उसे देखा है और उसे लिपिबद्ध किया है। सबसे पहला ब्राह्मणत्व विषय है, उसमें जो पहला मंत्र है उसे मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ। इंद्रम मित्रम वरुणमग्निः माहुरथो दिव्यः सह सुपर्णो गरुत्मान एकं सत्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वान माहुः। ऋग्वेद 1/164/46। भावार्थ, परमात्मा की विभिन्न शक्तियां ही अनेक देवताओं के नाम से पुकारी जाती हैं, पर वो एक ही है। इसलिए गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा की उपासना करें। इस ऋचा में जो संदेश है वो गुरुदेव के शब्दों में इस प्रकार: परम पिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। ये विशाल संसार, अंतरिक्ष, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन सबके कण कण में ईश्वर की असीम सत्ता विद्यमान है। वही इस सब का निर्माता है, नियामक है। ईशावास्यमिदं सर्वम। हर वस्तु में, जड़ चेतन में, हमारे रोम रोम में ईश्वर का वास है। वह निराकार परमेश्वर दिखाई नहीं देता, परंतु वही हमारी प्राण शक्ति है। सोते जागते हर समय वो हमारे साथ रहता है, हमारे भीतर भी रहता है, बाहर भी और चारों ओर भी। जैसे रबड़ के गुब्बारे में हवा भरी होती है, गुब्बारे के अंदर भी हवा है, बाहर भी और चारों ओर होने भी, पर वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे दूध की प्रत्येक बूंद में भी घी का अंश छिपा होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वव्यापक है। संसार के कोने कोने में, सभी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, सभी प्राणियों के रोम रोम में उस परमेश्वर की सत्ता विद्यमान है। उसके लिए जात पात का, पूरब पश्चिम का, उत्तर दक्षिण का कोई झगड़ा नहीं है। सभी उसके लिए एक समान है। इस सर्वव्यापक परमेश्वर की अनेकानेक शक्तियां हैं, जिन्हें संसार के विभिन्न मतावलंबी भिन्न भिन्न नामों से बुलाते हैं। सब मनुष्यों का परमपिता परमेश्वर एक ही है। वही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम सब कुछ है। चाहे उसे राम कहो या कृष्ण, दुर्गा कहो या काली, शिव शंकर कहो या अल्लाह या गॉड, नाम नहीं, ईश्वर के गुणों का महत्व है। उन गुणों को अपने जीवन में उतारने, उनके अनुसार आचरण करने
और जीवन में व्यवहार करने को ही परमात्मा की उपासना करना कहते हैं। इस प्रकार उपासना करने से, बारंबार के अभ्यास से वे गुण मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाते हैं और वो उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए देवत्व की ओर अग्रसर होता है। परमात्मा के अलग अलग नामों को लेकर झगड़ा करना संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही परमेश्वर को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से बुलाते हैं। उसका कोई भी नाम लें, पर उसके गुणों को अपने कर्म व स्वभाव का अभिन्न अंग बनाने हेतु सतत प्रयास करते रहें। आजकल अधिकांश लोग ईश्वर के गुणों का न तो चिंतन करते हैं और न उन्हें अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके नाम पर इस प्रकार लड़ने मरने को तैयार रहते हैं मानो उस पर उनका ही एकाधिकार है। वे समझते हैं कि केवल मंदिर के भीतर ही परमात्मा की सत्ता है, बाहर चाहे जो भी पाप कर्म करो भगवान देखता ही नहीं। उसके सर्वव्यापक रूप को तो जैसे भुला ही दिया गया है। वो अनेकानेक रूपों में सर्वत्र विद्यमान है, हर समय हमारे साथ है। संसार के कोने कोने में उसकी सार्वभौम सत्ता है। इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखना अत्यावश्यक है। प्रभु के नाम और उसके गुणों का चिंतन करते रहें। इसके पश्चात दूसरा पढ़ता हूं। वेन तपश्यन्ति निहितं गुह्या सद्यत्र विश्वं भवेत्येकनीडं तस्मिन्नित्थं ध्वंसं च विचेते सर्वं ध्वं सह ऊता प्रोतश्च विभु प्रजासु। यजुर्वेद 32/8। भावार्थ। विद्वान लोग अपने ज्ञान से, चिंतन मनन से और अनुभव से ये जान लेते हैं कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में छिपा हुआ है। वही संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाला है। उसी से सारी सृष्टि प्रकट होती है। सभी प्राणी उससे उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उसी में लय हो जाते हैं। संदेश। संसार में आस्तिक व नास्तिक सभी प्रकार के लोग हैं। जो अनीश्वरवादी हैं वे भी इस बात को मानते हैं कि कोई शक्ति है जो इस सारे संसार को, लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों को एक निश्चित लय से चलाती रहती है। चाहे बुद्धि व तर्क की कसौटी पे परखे या श्रद्धा विश्वास के आधार पर माने, ईश्वर की सर्वव्यापकता में तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। वो प्रत्यक्ष न दिखाई दे, पर हर स्थिति में हम उसको अनुभव कर सकते हैं। शर्त केवल यही है कि तर्क कुतर्क के दुराग्रह में फंसकर हम सत्य को झुठलाने का प्रयास न करें। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह सारा विश्व उसी का रूप है। पुरुष एवेदत्वम सर्वम। इस प्रकार पर भगवान की हर जगह उपस्थित को स्वीकार कर लेने से मनुष्य के आत्मबल में वृद्धि होती है। हर समय एक शक्तिशाली समर्थ मित्र व सहायक के सानिध्य में रहने से प्रतिभा, क्षमता व पौरुष का जागरण होता है और सत्कर्मों में मन की प्रवृत्ति बढ़ती है। ईश्वरी सत्ता के दिव्य प्रकाश से अभिभूत होकर मनुष्य स्वतः ही पाप कर्मों से बचा रहता है। उसे यह भान रहता है कि वो परमात्मा की दृष्टि से ओझल नहीं है और उसके हर अच्छे बुरे कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा। इस प्रकार एक ओर जहां मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त होता है, वहीं दुष्प्रवृत्तियों से भी बचा रहता है और देवता बनने के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है।
संसार में हर वस्तु किसी न किसी आधार पर टिकी है। यदि आधार छोटा और कमजोर होगा तो उस वस्तु की स्थिति डावाडोल और अस्थिर रहेगी, और यदि आधार सबल और ठोस होगा तो वो वस्तु टिकाऊ और स्थिर रहेगी। सर्वव्यापी परमेश्वर को अपना आधार बना लेने वाला सदैव निश्चिंत रहता है। माया, मोह, लोभ, अहंकार आदि के झंझावत भी उसे डिगा नहीं पाते। उसे सदैव अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं। उस परम पिता परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश हमारी आत्मा है। उसी से इस शरीर में चेतना का प्रवाह होता है। शक्ति का अजस्त्र भंडार हमारे अपने ही भीतर विद्यमान है, पर इस अज्ञानवश पर हम इस अज्ञानवश इस तथ्य को नहीं जान पाते और सदैव अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं। जब हम अपने अर्जित ज्ञान से, अनुभव से और विवेक बुद्धि से चिंतन करते हैं तो हमें अपने भीतर परमात्मा की असीम शक्ति की अनुभूति होती है। ये शक्ति हमारे आत्मबल को बढ़ाती है और जीवन पथ की बाधाओं पर विजय पाने का मार्ग सरल हो जाता है। हर समय दयालु पिता का वरद हस्त हमारे ऊपर रहता है और हमारी रक्षा करता रहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आश्रय ही सांसारिक तापों से मुक्ति प्रदान कर सकता है। 1:55 हो गया है। अनुभा जी ने ये कहा था कि 2 बजे तक रिकॉर्डिंग रहेगी, तो स्वाध्याय हम लोग 2 बजे तक पूरा कर लें। तो हमने ये 2 ऋचाएं पढ़ी हैं और इन 2 ऋचाओं में जो मुख्य बात उभर के आई वो वही आई कि एकम सत्य, सत्य एक ही है। उसको विप्र यानी ज्ञानी लोग, जानकार लोग अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जितने भी उपासना के मार्ग हैं वो आकर के अंत में मुझ में ही समाहित हो जाते हैं, गीता में कहते हैं। तो इसी प्रकार से द्वैत नहीं है, अंत में सब जगह अद्वैत ही है। इस बात को गुरुदेव पहली जो ऋचा पढ़ी गई थी उसमें कहा गया, गुरुदेव ने ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है, ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंचित जगतमयम, इसका भी उल्लेख किया है। और साथ में भगवान को ये कहते हुए कि भगवान सर्वव्यापक है और हम लोग इसी चीज को भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान सर्वत्र व्याप्त है। संभवतः इसे केवल इंटेलेक्चुअल प्रोफाइल पर ही मान के रह जाता है वो हमारे जीवन में, क्योंकि अगर ये बात सदैव रहे कि परमात्मा हमें सर्वत्र और हर समय देख रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, परमात्मा हमारी अंतरात्मा में बैठा हुआ हमारे हर विचार को, हर चीज को, चेतन अवचेतन और पराचेतन की हर स्तर पर भगवान हमारे हर चीज को देखता है। तो अगर ये चीज गुरुदेव और पुस्तकों में भी लिख चुके हैं कि अगर यही बात मन में आ जाएगी तो मनुष्य पुरुषार्थी बन जाएगा और पाप कर्मों से सदैव बचा रहेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि देखो भगवान हमको देख रहा है। तो यही बात थी जो देखिए हम लोगों ने अभी वो किताब 2 ही दिन पहले, इस किताब से पहले पूरी पढ़ी थी, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। उसमें भी जो बात वहां कही गई वही बात इन 2 ऋचाओं में, वैदिक ऋचाओं में, एक ऋग्वेद से और यजुर्वेद से वही इसमें आई है। तो इतना कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैंने आज किसी को पढ़ने के लिए इसलिए नहीं कहा कि ये किताब जो है ये हम लोग की उसमें
साइट में पूरा खुल नहीं रही, पूरी विचार क्रांति बुक्स में ये पढ़ी है, तो मुझे तो पूरी खुली नहीं थी, इसलिए मैंने ये जो जो भी पढ़ा है, ये इसकी किताब जो है मेरे पास है, उससे मैंने पढ़ा है। तो मुझे मालूम नहीं था कि आप लोगों में से कितने लोगों की खुली हुई है किताब। मेरी तो पूरी डाउनलोड नहीं हो पाई थी। इसके बाद अभी किसी को कोई बात कहनी हो तो अवश्य अपनी बात कहें। सभी को प्रणाम। बाबूजी शांति पाठ कर दीजिए आप पहले, फिर बाद में हाँ, हम बात कर लेते ठीक हैं। ठीक है, शांति का पाठ कर लेता हूँ। आप सब शांति पाठ के लिए कृपया अपनी नेत्रों को बंद कर लें और कमर यथा संभव हो तो सीधी कर लें। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष ध्वम शांति ही पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वध्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति 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 सर्वा अरिष्टेषु शांतिर्भवतु। अपनी अपनी बात को कहें अनम्यूट करके।